हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या नीट 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग इसको इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से और डिटेल सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो मैं हूं आशीष पांडे और ये आपका प्यारा सा चैनल मोल करियर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। हम लोगों को नीचे कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, इसके अगेंस्ट करेक्ट ऑर्डर को बताना है। ये प्रॉपर्टी है जो ये वाली, इसमें वाटर ग्रेटर देन अमोनिया, अमोनिया ग्रेटर देन CHCl3, CHCl3 का नाम है क्लोरोफॉर्म। इसमें डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना है। बी है, पी प्रॉपर्टी जो है इसमें HCFO जिसका नाम है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड ग्रेटर देन HCO3 जिसका नाम है जीनॉन ट्राइऑक्साइड, जीनॉन ट्राइऑक्साइड ग्रेटर देन HCF2 जिसका नाम है जीनॉन डाइफ्लोराइड। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम के ऑर्डर को बताना है। सी जो प्रॉपर्टी है OH ग्रेटर देन CH, CH ग्रेटर देन NO, इसमें बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर को बताना है। डी है N2 ग्रेटर देन O2, O2 ग्रेटर देन H2, इसमें बॉन्ड एंथैल्पी के ऑर्डर को बताना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन है AD ओनली, सेकंड ऑप्शन है BD ओनली, थर्ड ऑप्शन है AC ओनली, फोर्थ ऑप्शन है BC ओनली। इन ऑप्शंस में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, जो डाइपोल मूवमेंट, लोन पेयर, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी जो दी है, इसके बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? दो डिफरेंट एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वह कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे इन दोनों एटम के बीच में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। इस पोलैरिटी को हम लोग मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से, जिसको डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शनल इन नेचर होता है इसका। तो हम लोग डाइपोल मूवमेंट समझ गए हैं कि क्या होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट में जो ऑर्डर दिया गया है, इसमें देखना है, हम लोगों को बताया है कि वाटर का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का डाइपोल मूवमेंट है। तो इन ये ऑर्डर जो है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इसको बताना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक रूल हम लोगों को पता है कि डाइपोल मूवमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे DM से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स के। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स किसी मॉलिक्यूल में, यानी कहां पे हम लोग देखेंगे, सेंट्रल एटम पर, ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज करता है तो डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज करेगा। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स डिक्रीज करता है तो डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, हम लोग समझ गए हैं। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकालेंगे। लोन पेयर्स क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको लोन पेयर बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि लोन पेयर कैसे निकालेंगे किसी सेंट्रल एटम पर। ये फार्मूला होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन
सेंट्रल एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल एटम का, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी जो सेंट्रल एटम से बॉन्ड से जुड़े होंगे एटम, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इट्स बैलेंसी, यानी जो बॉन्डेड एटम होंगे उसके बैलेंसी से, यानी बैलेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी बैलेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम्स, यानी उस बॉन्डेड एटम्स की हम लोग क्या लेंगे, बैलेंसी लेंगे, अपॉन 2 कर लेंगे। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से हम लोग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पे निकालेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, वाटर है, यहाँ पे वाटर है। अब इसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर निकालते हैं। अब सेंट्रल एटम हम लोग किसी मॉलिक्यूल में किसको जानेंगे कि कौन सा सेंट्रल एटम है, हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, वहां पे स्ट्रक्चर बना चुके हैं कि सेंट्रल एटम कैसे देखते हैं। सेंट्रल एटम देखते हैं जिस मॉलिक्यूल में जिस एटम का नंबर कम होगा यानी लेस नंबर में होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लीस्ट होगी, वो कम होगी, वो सेंट्रल एटम होगा। हम लोग इस फार्मूले से क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम लोग वाटर का लेते हैं, देखते हैं वाटर में लोन पेयर और सेंट्रल एटम का निकालते हैं वाटर में ऑक्सीजन पर। अब सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेल में हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 6 आएगा। यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसी एलिमेंट का बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी सेल जो होता है, आउटर सेल होता है, उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए 2 और 6 आ गया ऑक्सीजन का, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया ऑक्सीजन में 6 होंगे, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, कितना जो है ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहे हैं, कितने एटम 2 हैं, हाइड्रोजन की हमने 2 लिख लिया। अब इस हाइड्रोजन की बैलेंसी लिखना है। तो बैलेंसी क्या होती है, कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है, उसकी वह बैलेंसी हो जाती है, वह इलेक्ट्रॉन उसकी बैलेंसी बोला जाएगा। अगर कोई एलिमेंट या एटम एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसकी बैलेंसी 1 हो गई। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो उसकी बैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो उसकी बैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। हमने ले लिया हाइड्रोजन की बैलेंसी यहाँ पे 1 ले लिया, अपॉन 2 कर लिया फॉर्मूले से। अब 6 में से 2 को घटा देंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा, 2 1 जा 2 ही होगा, 4/2 हो जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2 लोन पेयर आ गया। यानी वाटर में ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर आ गया, 2 लोन पेयर आ गया। हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ गए फार्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अमोनिया का हम लोगों को निकालना है। अमोनिया कैसे निकालेंगे, अमोनिया का सेंट्रल एटम किसको माना जाएगा, नाइट्रोजन को माना जाएगा, नाइट्रोजन का माना जाएगा। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5 हो गए, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। 5 माइनस कितने नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम है 3, हाइड्रोजन है, इसकी बैलेंसी कितना होती है 1 होती है, अपॉन 2 लिखेंगे। 5 में से 3 को हमने घटा दिया, माइनस कर दिया, कितना आया 2 आ गया, 2/2 आ गया, यानी 1 लोन पेयर आ गया। लोन पेयर कितना आ गया अमोनिया पे, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर अमोनिया पे आ गया। अब हम लोग CHCl3 में देखते हैं। CHCl3 में देखते हैं, यहाँ पे कौन सा सेंट्रल एटम होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, यानी कार्बन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सेल में हम लोग 2 और 4 हो गए, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 होता है, हमने 4 लिख लिया। कितने बॉन्डेड एटम है, 3 क्लोरीन के हैं, 1 हाइड्रोजन के हैं, 4 बॉन्डेड एटम है। यानी इसको अलग अलग लिखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन को सबसे पहले लिखते हैं, कितना हाइड्रोजन है, 1 है। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितना होती है, 1 होती है।
प्रेस कर लेंगे। क्लोरीन कितना एटम है, 3 है, इसकी वैलेंसी क्लोरीन की कितना होती है, 1 होती है, अपॉन 2 हमने कर लिया। सॉल्व करेंगे, 3 3 1 जा 3 1 1 जा 1, यानी सॉल्व करने पे ये क्या आया, 3 4 में से 4 को हमने घटा दिया, 0 आया, यानी यहाँ पे 0/2 आया, यानी लोन पेयर कितना आ गया, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर आ गया, यानी इसमें 0 लोन पेयर हो गया। अब ऑर्डर देखते हैं, यानी डाइपोल मूवमेंट कैसे देखा जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम में अगर ज्यादा होगा तो उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, यानी ऑक्सीजन में, वाटर में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, कार्बन पे 0 लोन पेयर, यानी इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर करेक्ट है। ठीक है, हमको करेक्ट ऑर्डर ही बताना है। अब हम लोग देखते हैं डाइपोल, इसमें बताना है बी वाला जो प्रॉपर्टी है, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, इसमें भी वही फार्मूले पे हम लोग अप्लाई करेंगे जिसने क्वेश्चन को सेट किया है, वो एक ही फार्मूले पे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा। ठीक है, कम समय में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी फार्मूले पे हम लोग बी ऑप्शन को, बी प्रॉपर्टी को यानी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। नंबर ऑफ लोन पेयर्स आप लोग निकालना जान गए हैं, आप लोग भी जल्दी जल्दी निकालते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम लोग अब निकालते हैं HCl पे, HCl पे, यानी ये जीनॉन है, नोबेल गैस है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कितने हैं, 4 हैं। फ्लोरीन की वैलेंसी फ्लोरीन में कितनी होती है, 1 होगी, 1 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 0.2 कर लिया, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4.2, यानी सॉल्व करने के बाद 2 लोन पेयर आ गया, यानी HCl में कितना आया, 2 लोन पेयर आ गया, 2 लोन पेयर आ गया। HCO3 में देखते हैं कितना हो जाएगा, HCO3 इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 माइनस कितने एटम हैं, 3 हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 कर लिया, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2/2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर कितना आ गया, 1 लोन पेयर आ गया, HCO3 में 1 लोन पेयर आ गया। अब HCl में देखते हैं हम लोग, जीनॉन 8 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 2, वैलेंसी क्लोरीन की 1/2, 8 माइनस 2 6 बचा, इज इक्वल टू 6/2, यानी यहाँ पे लोन पेयर कितना आ गया, 3 लोन पेयर आ गया, 3 लोन पेयर आ गया। 8 में से 2 6 बचे, 2 से कैंसिल हुआ ये, यानी कितना आ गया, 3 लोन पेयर आ गया। HCl में कितना आया, 3 लोन पेयर आ गया। अब ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सबसे ज्यादा लोन पेयर HCl में है तो ये सबसे आगे होना चाहिए, उसके बाद HCl होना चाहिए, उसके बाद HCO3 होना चाहिए, यानी ये ऑर्डर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम का ऑर्डर गलत है, बी वाला गलत है, ये ऑर्डर नहीं सही है। अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जब 2 एटम बॉन्ड बनाकर स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके 2 एटम के बीच के, यानी 2 एटम के न्यूक्लियाई के बीच के फिक्स डिस्टेंस को, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब बॉन्ड लेंथ को हम लोग कैसे निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पे, यानी बॉन्ड लेंथ को हम लोग डिनोट करेंगे BL से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा, यानी साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, अगर साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। अब हम लोग देखते हैं साइज ऑफ एटम किसका ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज ऑफ एटम ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन का साइज ऑफ एटम ज्यादा है, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा है। अब ऑर्डर देखते हैं करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ऑक्सीजन में एटम साइज बड़ा होता है, हाइड्रोजन इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, इंक्रीज करेगा, उसके बाद ज्यादा होगा, कार्बन का उससे कम हो जाएगा, लेकिन लास्ट में यहाँ जो दिया है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ के दोनों एटम का साइज बड़ा है, यानी इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, OH की हो जाएगी, उसके बाद
CH की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, यानी ये क्या है, बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एटम पे, यानी जितना ज्यादा साइज ऑफ एटम होगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये भी ऑर्डर क्या है, इनकरेक्ट है, यानी करेक्ट ऑर्डर नहीं है। अब हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। यानी गैसियस मॉलिक्यूल में पार्टिकुलर टाइप एक मूल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। यानी किसी गैसियस मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में जो पार्टिकुलर टाइप बॉन्ड होता है उसके एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोला जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी बोला जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी बोला जाएगा। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में बॉन्ड रहेगा, नंबर ऑफ बिटवीन टू एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एंथैल्पी के। अगर दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, अगर दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी दो एटम के बीच में, अगर यहां पे देखा जाए क्वेश्चन में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। अब देखते हैं नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स अगर इंक्रीज करेगा तो टाइप बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, इंक्रीज करेगा। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होनी है, नाइट्रोजन की, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज है, 3 बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा हुई। उसके बाद ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा हुई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे कम हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी हुई यानी H, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। यानी ये जो ऑर्डर है डी वाला, ये ऑर्डर करेक्ट है। अब हम लोग सारे ऑप्शंस के सारे प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये और डी ओनली। हमारा सही कौन सा है, करेक्ट कौन सा है ऑर्डर, ये और डी ओनली। ठीक है, सी और बी क्या है, बी और सी क्या है, गलत है। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट चूज कर लिए। क्वेश्चन हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, ट्रिकी मेथड से भी डिटेल्ड मेथड से भी। ये फार्मूला जो हम बताए हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इसको आप लोग माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू।